नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में और यहाँ पे आपको जितने सारे कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, वहाँ पे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है और कुछ कंपनीज़ के ऊपर कुछ वीकनेस भी है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है। तो सब कुछ मैं एक साथ डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना, जहाँ पे आपको प्रीवियस न्यूज़ और साथ ही साथ आपको कोई भी नया अपडेट आते हैं, तो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस ट्रेडिंग करने का भी मौका मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है टाटा कॉफ़ी। तो टाटा कॉफ़ी जो है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के ही एक सब्सिडरीज़ कंपनी है। देखिए टाटा कॉफ़ी ऑब्वियसली मर्ज हो चुके हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ। तो इस कंपनी का जो अभी फ़िलहाल के लिए जो सिनेरियो है वो मतलब मार्च नहीं हुआ, उसका सब्सिडरीज़ है। तो उस कंपनी इसको हैंडल करते हैं। तो टाटा कॉफ़ी ने पिछले दिनों में एक अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस तो दिखाया था। उसके पीछे कारण भी है, उसके पीछे लॉजिक भी है। उससे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, 1 मंथ में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, 6 मंथ में कंपनी लॉसेस में है, 1 साल में कंपनी लॉसेस में है, छोटा-मोटा करेक्शन है। 5 साल में कंपनी 56% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो 1100% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। अभी कंपनी देखें तो 52 वीक सिर्फ नहीं, लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो कंपनी ने आज मतलब पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिसके चलते जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप के टाटा कॉफ़ी के ऊपर यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। सबसे पहले बता दूं कंपनी के ऊपर 3 रुपया करके यहाँ पे डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं और 1 रुपया का फेस वैल्यू के हिसाब से मतलब कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है 3 रुपया करके। और जब इस एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको इस डिविडेंड मिल जाएगा। तो अभी डेट फाइनली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, जब अनाउंसमेंट किया जाएगा तब आपके सामने मैं डिस्कशन करूंगा। रही बात कंपनी के रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट जो रिजल्ट है इसको आपको हमेशा देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं जो स्टैंडअलोन जो रिजल्ट है उसके ऊपर नहीं देखने को मिलता। तो पहले बता दूं कंपनी इस जो रिजल्ट है वो लाखों में रिजल्ट पेश किया है, तो लाखों को आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा। सबसे पहले आप डेटा देख लीजिए। तो टोटल इनकम के बारी, तो टोटल इनकम में कंपनी कितना इनकम किया 73,600, जो पिछले बार था 75,400, पिछले साल में था 66,300। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है, इनकम में ही पहले थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा यहाँ पे इनकम डाउन देखने को मिला। इसका मतलब रेवेन्यू अगर डाउन हो तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो उसके बाद कंपनी का बारी आता है एक्सपेंस का। तो कंपनी का जो एक्सपेंस है उस एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा। टोटल एक्सपेंस के बारे में 66,000, पिछले बार था 69,000, पिछले साल में था 57,000। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में थोड़ा सा लेके आया है। कंपनी टैक्सेशन भी पे करना पड़ा और इस टैक्सेशन पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो आप देखेंगे शेयर होल्ड मतलब नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस चीज को आप देखेंगे तो कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया, यहाँ पे जो प्रॉफिट कंपनी दिखाया तो कंपनी का प्रॉफिट धमाका जैसा दिखा। तो ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला। टोटल आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देखेंगे तो भी आपको अच्छा खासा इनकम दिखेगा। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होते हैं, देखिए कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो एडजस्टमेंट करने के बाद आपको फाइनली जो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हाथ में कंपनी का हाथ में एक्चुअली कितना पैसा आया, सब कुछ मिटाने के बाद वो आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आया तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 78 करोड़। तो 78 करोड़ के आसपास टोटल ओवरऑल प्रॉफिट आया। जो पिछले बार कितना प्रॉफिट था 42 करोड़ और पिछले साल में क्या था 63 करोड़। तो ओवरऑल आप फिगर देख लीजिए, कंपनी ने इनकम कम किया था फिर भी देखिए प्रॉफिट में डबल जंप कर दिया। मतलब पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी डबल प्रॉफिट किया। तो इसीलिए देखिए आज के दिन इस स्टॉक के ऊपर कितना वोलेटिलिटी देखने को मिला। तो देखिए स्टॉक के ऊपर जब रिजल्ट आते हैं तब कुछ मोमेंटम होते हैं, तो इसको देखकर आप खुश मतलब ज्यादा खुश भी मत हो जाना और बहुत ज्यादा मतलब वीकनेस भी अगर हुए तो दुख में फंस मत जाना। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का जो रिपोर्ट है, कंपनी का जो डेटा है वो अच्छा खासा देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे ग्रोथ हो चुके हैं पिछले क्वार्टर के तुलना से।
तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी का जो अपडेट है, उस अपडेट के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिज़ल्ट पब्लिश किया। अगर आप ध्यान से इस कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली रिज़ल्ट आप देखेंगे, तो अच्छा खासा आपको रिज़ल्ट दिखेगा। जो इस बार कंपनी का जो रिज़ल्ट है, तो वो रिज़ल्ट आपको दिखेगा अच्छा खासा पिछले बार के तुलना से। तो ओवरऑल सॉरी माफ़ी चाहता हूँ गलत रिज़ल्ट दिखा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं टाटा कॉफ़ी का जो रिज़ल्ट है 70 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफ़िट किया और पिछले बार 64 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 38 था। इसका मतलब डबल के आसपास कंपनी ने जंप किया है, तो इसी का नज़रिया आज के दिन देखने को मिला। रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो एक ही बात कहूँगा कंपनी के इन्वेस्टर भी देखिए उतना खास इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करके रखा। प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है क्योंकि कंपनी टोटली कंज्यूमर प्रोडक्ट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए बार-बार एक ही रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 3 बार रेजिस्टेंस को फेस किया। मुझे नहीं लगता कि इस रेजिस्टेंस को मतलब जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर जाएगा। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद एक रैली आपको ज़रूर दिखेगा। तब मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दूँगा। तो यहाँ पे जो लेवल क्रिएट हुआ है, तो वो अपर साइड का लेवल क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सेकंड जो न्यूज़ है, जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा वीकनेस भी और देखने को मिल सकता है, थोड़ा-सा पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है। अगर वो मतलब कंपनी का प्रोमोटर ने जो डिसाइड किया, अगर वो डिसीज़न सही में काम कर गया, तो अच्छा खासा कंपनी को ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो वो क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से एक न्यूज़ पब्लिश किया गया था बीएसई की वेबसाइट के माध्यम से 17 अप्रैल को। तो 2 दिन पहले इस न्यूज़ को पब्लिश किया किया गया था। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है? आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन सॉरी इंटरमेशन इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग में यहाँ पे क्या बातचीत किया गया है, आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि कंपनी का जो डेप्थ है, तो एक्चुअली कंपनी का जो कर्जा है 254 करोड़ का, तो इस कंपनी क्या करने वाला है, इस कर्जे को भी मिटाने वाला है, साथ ही साथ कंपनी को एक्सटेंड करने के लिए कंपनी क्या डिसाइड किया, आप देख सकते हैं कंपनी फंड रेज करेगा। तो फंड रेज करेगा मतलब पैसा उठाएगा मार्केट से, तो किस किस बेसिस से पैसा उठाएगा, आप देख सकते हैं टू रेज फर्दर फंड्स बाय वे ऑफ इक्विटी एंड और डेप्थ थ्रो। इसका मतलब कंपनी का जो इक्विटी है, कंपनी का इक्विटी मतलब कंपनी का प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है 72.5%। मतलब कंपनी अगर चाहे फंड उठाना मार्केट से तो उसके लिए उसको खुद का इक्विटी बेचना पड़ेगा। तो इक्विटी बेचेंगे तो 72.5% का होल्डिंग है, तो उनमें से मान के चले कंपनी बोल दिया कि चलो मैं 5% होल्डिंग बेचना चाहूंगा, तो 5% होल्डिंग से जो पैसा आएगा वो पैसे से वो कंपनी का फिर से री इन्वेस्ट और कंपनी के ऊपर फिर से जो कर्जा है, जो मतलब नया बिजनेस है उसको ग्रोथ करा पाएंगे। तो कंपनी यहाँ पे 2 तरीके से प्रपोजल दिया है, अभी तक फाइनली नहीं हुआ कि एक्चुअली कौन सा प्रपोजल में काम करेंगे। तो कंपनी इक्विटी बेचकर भी पैसा मार्केट से उठा सकते हैं, नहीं तो वो डेप्थ के थ्रू मतलब वो फिर से कर्जा लेने वाले हैं। तो और भी कर्जा लेने वाले हैं क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है उतना ज्यादा भी नहीं है। कंपनी का जो कर्जा है आप देख सकते हैं, कंपनी का कर्जा कितना है, 0.19% के आसपास, एकदम ना के बराबर कर्जा है। तो यहाँ पे 2 तरीके से बातचीत किया गया है कि चाहे कंपनी इक्विटी के माध्यम से, नहीं तो वो डेब्ट के माध्यम से मार्केट से पैसा उठाएँगे। तो ये एक मतलब एक एक गुड न्यूज़ है और साथ ही साथ देखा जाए तो एक बैड न्यूज़ भी है। अगर कंपनी कर्ज़े के हिसाब से पैसा उठाया तो कंपनी के ऊपर प्रेशर हो जाएगा क्योंकि उसको हर टाइम जब तक उस कर्ज़े को वो मिटा नहीं पाएँगे तब तक उसका प्रॉफ़िट मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा। अगर वो इक्विटी को बेचकर पैसा उठाया तो कोई बात नहीं, चलो कंपनी आज इक्विटी बेचकर पैसा उठा लिया, अगर कंपनी को बाद में फिर से पैसा हो जाएगा तो फिर से वो मतलब इक्विटी खरीदारी कर लेंगे। तो देखना बाकी है कंपनी किस बेसिस में काम करते हैं। तो ये था एक गुड न्यूज़। थर्ड जो न्यूज़ है वो है, आप देख सकते हैं सारा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया। तो ये एक मतलब फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर क्या बात मतलब कौन सा चीज़ है? तो इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली कंपनी का मार्केट कैप देखिए 350 के आसपास, 350 करोड़ के आसपास और करंट प्राइस भी 350 करोड़ के आसपास। माफ़ी चाहता हूँ।
₹350 के आसपास यहाँ पे कंपनी का प्राइस देखने को मिला। तो कंपनी के देखिए सारे पैरामीटर्स आपको नेगेटिव देखने को मिला। अगर आप इस कंपनी को टोटली जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी में देखिए प्रॉफिट नहीं उल्टा लॉसेस हो रहा है। कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न दे दिया, बहुत सारे लोगों को यही देखकर खुश हो जाता है। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, इस रिटर्न देखकर खुश मत हो जाना। आपको कंपनी का पैरामीटर देखना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं तो कोई बात नहीं, पहले आप रिटर्न देख लीजिए। ट्रेडर हो तो सबसे पहले रिटर्न देखिए और अगर इन्वेस्टर हो तो हर कंपनी का पैरामीटर्स देखिए। तो इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी यहाँ पे फिर से एक बार स्प्लिट करने वाला है। तो स्प्लिट कब करेंगे? तो आप देख सकते हैं 10:2 मतलब आपको फेस वैल्यू ₹2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका 1 शेयर के बदले आपको कंपनी 5 शेयर देने वाले हैं। तो 5 शेयर मतलब आपके पास मान के चलिए 50 शेयर है तो आपको 5 शेयर के बदले मतलब 1 शेयर के बदले 5 शेयर मतलब 250 शेयर मिल जाएगा। तो कंपनी का जो डेट है लास्ट डेट अप्रैल 28 अप्रैल में आपको मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स। तो मेरी इस सीरीज़ किस तरीके से लगते हैं आपको ज़रूर कमेंट करना। इस तरीके से टॉपिक जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।